हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो अभी हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो हमारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस थे, उसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है क्वेश्चन है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो ये हमें डिजिट दे रखी है क्वेश्चन में, उसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में। P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है। कौन क्या है ये पूर्णांक? अब आपको ये बताओ, पूर्णांक याद होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? जो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। वो हमारी एक संख्या रेखा थी ना, जिसमें एक तरफ होता है माइनस वाली संख्या, बीच में 0 और फिर थी प्लस वाली डिजिट। तो वो सब क्या था, हमारा पूर्णांक। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वहां क्या होना चाहिए, जो Q मतलब जो हमारे यहाँ पर हर है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। अच्छा, ये परिमेय की शर्त है। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वहां क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करना है, हमें एक तरह से परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमें सॉल्यूशन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 क्वेश्चन है। इसके अंदर 0.6 पे बार लग रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, जो ये 6 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, माना x जो है, ये इसको x मानेंगे, x बराबर कितना है, 0.6 बार। अब ये जो 6 है बार बार है, आवृत्ति हो रही है, तभी बार का निशान लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 0.66666 4 बार लिख दिया मैंने, अनंत बार लिख सकते हैं, तो मैंने ये लगा दिया डैश 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 डैश। ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है, इसको हम 10 से गुणा करेंगे। अच्छा, इधर मैं आपको, या आप लोग अपने अलग से लिख लेना, अगर एक संख्या पे बार होता है तब क्या करते हैं, हम 10 से गुणा करते हैं। और हमारा अगर 2 संख्या पे बार होता है, बार ये समझ गया ना आप, आवृत्ति का साइन। अगर 2 संख्या पे बार होता है तब हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और अगर हमारा जो बार है 3 संख्याओं पे होता है, जो आवृत्ति अगर 3 संख्याओं की रिपीटेशन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसको 1000 से गुणा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये स्टार इंपॉर्टेंट करके आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है, अब एक संख्या रिपीट हो रही है, ये बार का मतलब ही रिपीट होना आता है। रिपीटेशन क्या हो रहा है, एक संख्या का हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है। तो अब हमने अभी देखा कि क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन 1 को, यानी समीकरण 1 को 10 से, अब तो आप लोग नहीं भूलेंगे कि भाई 10 से क्यों गुणा करा, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है। 10 से गुणा करने पर, अच्छा 10 से गुणा करेंगे तो एक बात बताइए, ये इधर तो x के साथ क्या आ जाएगा, 10x, 10 से मल्टीप्लाई होते ही। और जो इधर हमारी ये संख्या है 0.6666, अगर 10 से गुणा करते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, जो दशमलव है एक संख्या पीछे खिसक जाता है। ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो दशमलव है कहाँ चल जाएगा, 6.66, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, दशमलव एक संख्या आगे चला गया। तो अब ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जो नीचे अभी हमने इक्वेशन बनाई, तो वो जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो अब हम इधर लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अच्छा, और एक बात और, जो हमें ये इतना लिखते हैं ना, वो क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पेपर में लिखने के ही नंबर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाता है अगर हम इतना लिखेंगे ही नहीं, फटाफट फटाफट कर देंगे। पर ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारी बहुत साइज में छोटा हो जाएगा। और क्वेश्चन अपने मार्किंग इस हिसाब से होती है, भाई 2 नंबर 5 नंबर उस हिसाब से। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन की लेंथ ठीक रखनी पड़ती है और हमें सब चीज लिखनी पड़ती है समीकरण को घटाने पर। अच्छा, समीकरण 2 लिख लूं पहले, बड़ी जिसको में से घटाना है वो पहले ही लिखते हैं। तो हमारी समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर
6.66 3 बार लिख लो तो एक ही बात है, ये अनंत। पहली समीकरण क्या है हमारी, x, समीकरण के नीचे समीकरण लिखेंगे 0.666, यही है बात। माइनस करते हैं, ऐसे नीचे लाइन खींचते हैं। अच्छा 10x में से एक x जाएगा तो कितना x बचेगा, अपने आप 9x बचेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। तो क्या लगाया मैंने यहाँ पर, 9x। अच्छा अब इधर देखिए, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन को लिखना सही तरीके से है, नहीं तो क्या हम कई बार इन दशमलव की गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन सही तरीके से लिखना है। अब 6 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे। तो सही करा मैंने, देखा आप लोगों ने। अब हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू। ऐसे हर अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 6 के पीछे अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा ये 0 0। 6 के बाद कितनी दशमलव के बाद 0 हो कोई मतलब नहीं होता, दशमलव के बाद अगर कोई कितनी भी 0 हो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, x के साथ 9 काय में गुणा में दे रखा है, जो ये x के साथ हमारा 9 है गुणा में है। तो अगर इस साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में होगा भाई। अगर इस साइड गुणा में है तो साइड चेंज करके किस में जाएगा, भाग में जाएगा। प्लस में होता है तो माइनस में जाता है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 6/9। अच्छा अब ये देखेंगे कि ये जो 6 और 9 किसी संख्या से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। अच्छा 3 से कट रहे हैं ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ऐसा ही है। तो जो हमारा ये 0.6 बार यानी आवृत्ति है, ये एक दशमलव रूप में क्या बन रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में 2/3। ये क्या बन रहे हैं, 2/3। क्वेश्चन इजी है, बस इसमें क्या है, हमें दशमलव संख्याओं को अरेंज करना है भाई, दशमलव कहाँ आ रहा है और घटाना है। इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के 2 और क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा 0.47, ऊपर 7 के पार के ऊपर क्या लग रहा है, बार। मतलब इस क्वेश्चन में जो आवृत्ति हो रही है वो सिर्फ 7 की हो रही है, 4 की नहीं हो रही है, ये याद रखना है। अच्छा हमने क्या करा था, पहले क्वेश्चंस में लिखा था माना x बराबर, अब x बराबर क्या मानेंगे हम, 0.47, 7 के ऊपर क्या लगाई हमने, बार। अब इसको थोड़ा बड़ा मतलब हमने एक्सप्लेन करके लिखा, तो x बराबर 0.4777, रिपीट 7 हो रहा है इसलिए 7 को ही हमने काफी बार लिख दिया। अब लिख दिया इधर, ये कौन सी समीकरण बन रही है हमारे, समीकरण नंबर 1। क्या बन रही है, समीकरण नंबर 1। अच्छा अब वो ये आएगा, गुणा क्या करना है, 10 से करना है, 100 से करना है। पहले भी बताया कि अगर एक संख्या पे बार है यानी एक संख्या की आवृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करना है। इसमें भी एक ही संख्या पे आवृत्ति, चाहे आगे तो 10 संख्या लिख दी, अब आगे 4 लिख रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, इस बार वाली संख्या के आगे वाली संख्या को देख के 100 से गुणा कर देते हैं, पर हमें वो नहीं करना है। हमें देखना है कि बार किस संख्या पे लग रहा है, मतलब आवृत्ति किस संख्या की हो रही है। तो क्या कर रहे हैं हम, एक संख्या पे आवृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को क्या करना है, 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, ये 10x बराबर, वही 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक संख्या क्या है, पीछे खिसक जाएगा। तो अब क्या आएगा, 4.777। ये कौन सी बनी हमारी समीकरण 2। अब पहले भी क्या करा था, 2 में से 1 घटाई थी। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, बड़ी में से ही छोटी संख्या जा सकती है, कभी 1 में से 3 नहीं जाएगा, नेगेटिव में आएगा आंसर। 3 में से ही 1 जा सकता है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो ऐसे हमेशा 10x में से ही अपन 1x घटा सकते हैं, कभी 1x में से 10x नहीं घटाएंगे, माइनस में संख्या आएगी, बड़े में से ही छोटा जाता है। तो ऐसे अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, यही करेंगे। सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, को घटाने पर 10x बराबर, समीकरण 2 पहले लिखेंगे 4.777, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, 0.477। ये माइनस करते हैं तो ऐसे लाइन कर देते हैं ना,
अच्छा 10x में से 1x जाएंगे तो 9x, ये तो इजी है। अब आते हैं आगे। 7 में से 7 जाएंगे 0, 7 में से 7 जाएंगे 0, पर 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कई बार जल्दी जल्दी में यहाँ भी 0 हो जाता है। अब आते हैं दशमलव के नीचे क्या लगाएंगे हम? दशमलव। 4 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे। तो हमारे पास कितना आया? 4.300। अच्छा पीछे के 3 के बाद 0 तो कितने ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू निकालेंगे। 4.3 इधर लिखेंगे, और ये जो 9 गुणा में है इधर काय में आएगा? भाग में आएगा। ये आया भाग का 9। अच्छा अभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया इसमें हमारे, क्वेश्चन में तो अभी भी दशमलव लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस दशमलव को हटाएंगे। अच्छा ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? एक 0। क्या हुआ ये? x बराबर 43 बटा कितना बन गया? 90। ऐसे ही हुआ ना, 43 बटा कितना बन गया? 90। अच्छा इस स्टेप को यहीं तक रख लो, फिर इसके आगे ऐसे कर लेंगे 43 बटा 90, ताकि एक स्टेप आपको क्लियर समझ में आई। अब ये 43 बटा 90 हो गया, तो जो हमारा ये 0.47 के पर बार था, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 43 बटा 90। तो देखो शर्त पूरी हो रही है, p बटा q के रूप में लिख दिया, बिल्कुल अंश और हर के रूप में लिख दिया। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। ये था ना भाई, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q का मान भी 0 नहीं है। q मतलब हमारा हर। तो इसका हमारा आंसर कितना आया है? 43 बटा 90। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। अब है थोड़ा सा नया, इसमें 3 संख्याओं पे बार है। अब 3 संख्या पे बार होते ही क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे क्या? नहीं। 100 से करेंगे क्या? नहीं। किससे करेंगे? अब 1000 से गुणा। तो वही पहले तो जो प्रोसेस था हमारा, x मानेंगे ना, माना लिख देती हूँ। माना x बराबर कितना लिखेंगे हम? 0.001। इस पे क्या लिखा? बार। अब हम इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं रिपीट की वजह से। x बराबर 0.001 3 बार लिख दिया, ये ऐसा साइन लगा दिया क्योंकि भाई बहुत बार जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ये क्या है? समीकरण 1 बन गई हमारी समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को स्पेशल काम जो करते हैं गुणा करने का, क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? ये रीजन पहले भी बताया, अब फिर बता रही हूँ। 3 संख्याओं रिपीटेशन हो रहा है, 3 संख्याओं पे क्या लग रहा है? बार लग रहा है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 1000 से गुणा। करने पर अच्छा 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो 1000 x, इधर तो अब इधर 1000 से गुणा करेंगे तो जो ये दशमलव है 3 संख्याओं के पीछे चल जाएगा। 10 से करते हैं तो 1 संख्या आगे बढ़ जाता है, 100 से करते हैं तो 2 संख्या आगे बढ़ जाता है, और 1000 से करेंगे तो 3 संख्या आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा दशमलव जो हो जाएगा 001 के बाद चल जाएगा, फिर हो जाएगा 001 001। ये बनी हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यही कर रहे थे इतने टाइम से भी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इधर तो समीकरण नंबर 2 पहले लिखेंगे अपन 001.001 कंटिन्यू। फिर समीकरण नंबर 1 लिखेंगे इधर x बराबर x बराबर 0.001 कंटिन्यू। दशमलव के नीचे आगे 00 बहुत सारे मान लिए, ठीक है, ताकि दशमलव के नीचे दशमलव चलता रहे। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1 में से 1 गया 0, 0 का 0 0 0, 1 में से 1 गया 0, फिर 0 और फिर 0, ठीक है। ये तो 6 0 हो गए। अब इधर लगाएंगे अपन दशमलव। 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1।
और ये आगे जीरो मैंने इसलिए लगाए थे ताकि अपन को जीरो में से जीरो, तो ये जीरो या आगे जीरो आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के आगे जीरो 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 एक लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हो, आंसर तो एक ही होगा हमारा। और एक के बाद दशमलव लगाने के बाद भी हजारों जीरो लगा लो, आंसर तो एक ही होगा। अब जो एक्स का मान आया हमारा वो कितना आया, हाँ आगे तो माइनस करना ही भूल गई मैं। 1000 एक्स में से एक एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे, 999 एक्स। 1000 में से एक एक्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 999 बचेंगे। तो ये कितना हुआ हमारा 999 एक्स। अब 999 एक्स बराबर कितना आया हमारे पास 1। अब हमें तो क्या करना है, वो एक्स की वैल्यू निकालनी है p/q के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर इस एक के साथ नीचे भाग में लेके जाएंगे 999, भाई इधर गुणा में है तो ये आया हमारा 999। तो जो हमारा आंसर है ये 0.001 की पे बार था, इसका मान कितना आया 1/999 मतलब 999। तो इस थर्ड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर, वो तीनों हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय।